सनातनी जनजातीय समाज की धर्म संस्कृति परंपरा के संरक्षण व संवर्धन हेतु 29 अक्टूबर को देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ न्यास कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़, सोनभद्र, नौगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 1200 की संख्या में जनजातीय समाज के लोग नमो घाट से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार से प्रवेश कर मंदिर प्रांगण में पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए न्यास कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने आगे बताया कि भारत की संस्कृति राजधानी काशी में 12 ज्योतिर्लिंग में एक तीनों लोकों के स्वामी आदि विश्वेश्वर देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ व काशी विश्वनाथ न्यास संपूर्ण जगत में सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के संरक्षण व संवर्धन का प्रतीक है। जब जब देश में धर्म का क्षरण हुआ है तथा विधर्मी शक्तियों का उत्थान हुआ है, संपूर्ण देश को काशी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी लंबे संघर्ष के बाद अपनी धर्म संस्कृति परंपरा के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ है। लंबी गुलामी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तब देश चलाने के लिए बने संविधान के निर्माताओं ने प्राचीन सनातन संस्कृति परंपरा को साकार रूप में जीवन व्यवहार में जीने वाले गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जनजातीय समाज को उनकी धर्म संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को संरक्षण व संवर्धन प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजाति का दर्जा के साथ साथ विशेष अधिकार दिए गए। किंतु कालांतर में सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को प्राप्त विशेषाधिकार व विशेष सुविधा पर धर्म संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को न मानने वाले विधर्मी मतांतरित धर्मांतरित लोगों द्वारा कूट रचित तरीके से कब्जा कर लिया गया। जनजाति समाज को प्राप्त 90% अधिकारों को मतांतरित धर्मांतरित लोगों द्वारा हड़प लिया गया तथा उनकी अज्ञानता का भरपूर लाभ उठाया गया, जिसके कारण पढ़ने लिखने व जागरूक के बावजूद समाज सुविधाओं से वंचित होता रहा और बार बार सरकारों को 1966 से 67 में डॉक्टर कार्तिक उरांव से लेकर गणेश राम भगत तथा 456 सांसदों, 1122 ब्लॉकों, 60,112 गांवों द्वारा पत्र देने के बावजूद जनजातीय अधिकारों का निरंतर अतिक्रमण चल रहा है, जिसके कारण वह सबल होने के बजाय निर्बल होते जा रहे हैं। 29 तारीख को एक तो पहली बार लोग जीवन में पहली बार अपना घर जंगल छोड़कर वो इस महानगर में प्रवेश करेंगे। माँ गंगा के तट पर अपना समय गुजारेंगे और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में ये अपने हाथों से जलाभिषेक करेंगे। बाबा का पूजन कराया जाएगा और सबसे उनका हम सम्मान करेंगे, सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से एक बंधुत्व का भाव आपस में साथ बैठकर, साथ भोजन कर, साथ कुछ बातें कर हम अपने अपनत्व को उनके साथ ये आएंगे। ये छत्तीसगढ़ से भी हैं, सोनभद्र से भी हैं और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि साहित्य जो दिया गया है आपको उसमें बताया गया होगा, लेकिन ये उसी एरिया के हैं जिसको हम लोग जनवासी नौगढ़ वगैरह के क्षेत्र में ज़्यादा है। कितने लोग आ रहे हैं? ये 1200 लोग आ रहे हैं। जनजातियों का जो कार्यक्रम है वो 29 तारीख को प्रातः 10 बजे ये लोग वाराणसी में आएंगे। उसके बाद में इन लोगों का मंदिर आगमन होगा करीब 12 बजे के आसपास। मंदिर में उनके दर्शन कराना है, उनका सम्मान करना और भोजन कराने की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों ने उसी सब को व्यवस्थाएं निर्धारित कर लिए हैं, कार्यक्रम चिन्हित कर लिए। जैसे वो हमारे प्रांगण में आएंगे हम उनको दर्शन कराएंगे, भोजन कराएंगे और उसके बाद सम्मान करके उनको सकुशल विदाई करेंगे। इसका पीछे उद्देश्य है कि जो पूरे देश में जनजातीय समूह हैं, जो वनवासी लोग हैं, वो भी आए और इस धाम की खूबसूरती को देखें, अपने आराध्य से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, जुड़ाव महसूस करें। ये पीछे उसका उद्देश्य है। इसके लिए पूरा जो जनजातीय मंच है और इसके अलावा हमारा मंदिर न्यास कोऑर्डिनेट कर रहा है।